भोपाल की वह ठंडी रात, सभी लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में थे। तभी रात के करीब 12 बजे अचानक कुछ लोग अपनी नींद से जाग जाते हैं। सभी लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होती है। बीतते समय के साथ हालात बद से बदतर हो जाती है। लोगों की खास खास कर जान चली जाती है। कई लोगों की तो नींद में ही मौत हो जाती है। सड़कों पर जिस तरफ नजर जाए वहां जानवरों का शव दिखाई देता है। रातों रात इस दर्दनाक हादसे में करीब 1000 लोग और कितने ही पशु पक्षियों ने अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ जिसे हजारों बच्चे अनाथ हो गए। बुजुर्गों का सहारा उनसे छिन गया। आने वाले बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। पूरे के पूरे परिवार का नींद में ही देहांत हो गया। आखिर इतने मासूमों के मौत का जिम्मेदार कौन था? इस दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी की शुरुआत 1969 में होती है। यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का व्यापार करती, भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्लांट इंसेक्टिसाइड सेविन का उत्पादन करने लगा। इस प्लांट इंसेक्टिसाइड सेविन को बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC की जरूरत होती थी, जो बहुत ही खतरनाक केमिकल है और इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जाता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी MIC को दूसरे देशों से खरीदता और भारत में इसका इंपोर्ट कराकर सेविन बनाने के लिए उपयोग करता। दूसरे देशों से MIC खरीद कर भारत में इंपोर्ट करना कंपनी को काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इसीलिए यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही MIC का निर्माण करने के लिए काउंसिल को एक लेटर लिखा। साल 1980 में यूनियन कार्बाइड कंपनी को MIC केमिकल बनाने का परमिशन मिल जाता है और भोपाल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में MIC का उत्पादन शुरू हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि काउंसिल ने MIC बनाने की परमिशन देते वक्त कंपनी को एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाने को भी कहा, जिससे अगर कभी इस केमिकल से भोपाल की आम लोगों को कोई खतरा होता है तो उन्हें पता हो कि इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है और अपनी रक्षा करनी है। समय बीतता गया और यूनियन कार्बाइड कंपनी के मार्केट में कई कंपेटिटर आ गए, जो प्लांट इंसेक्टिसाइड जैसे प्रोडक्ट सेविन से कहीं कम दाम में बेचने लगे, जिससे यूनियन कार्बाइड कंपनी को सेविन का दाम गिराना पड़ा। यहाँ हम समझते हैं कि यूनियन कार्बाइड कंपनी ने यह किया कैसे। दरअसल यूनियन कार्बाइड कंपनी ने पैसा बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग का सहारा लिया। मतलब कंपनी में जो वर्कर काम करते थे उनकी संख्या कम कर दी गई, सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया गया। पैसा बचाने के लिए जिस पाइप को रिप्लेस करना था उसे रिपेयर किया गया। खराब पाइप से कई बार फैक्ट्री में गैस लीक होने लगी, जिससे वहां काम कर रहे वर्कर्स को चिंता होती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भोपाल के लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि वहां काम कर रहे वर्कर्स को भी फैक्ट्री में बनने वाले खतरनाक केमिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। भोपाल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में MIC को लिक्विड फॉर्म में बनाया जा रहा था। बनाए गए MIC को जमीन के नीचे 3 टैंक E610, E611, E619 में स्टोर किया जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से टैंक E610 और E611 को 60% तक ही भरना था और टैंक E619 को खाली छोड़ना था। जो MIC इन टैंकरों में भरा जा रहा था वह इतने खतरनाक थे कि अगर वह पानी के संपर्क में आते तो रिएक्शन होता, जिससे कई खतरनाक गैस निकलती जो जानलेवा थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MIC कितने खतरनाक केमिकल थी। सभी टैंकरों में 2 पाइप लगाए गए थे। पहले पाइप से टैंकरों में नाइट्रोजन डालकर उसके प्रेशर को नियंत्रण किया जाता और दूसरे पाइप से MIC की वजह से टैंकरों में जो गैस उत्पन्न हुई है उसे बाहर निकाला जाता। इन पाइप्स को साफ करने के लिए वर्कर्स की शिफ्ट बटी हुई थी। इतनी प्रिकॉशन होने के बाद भी उस रात 2 टैंकरों को 60% से ज्यादा भरा गया और तीसरे टैंकर में भी लिक्विड MIC को स्टोर किया गया। टैंकरों के अंदर प्रेशर की मापी करने के लिए जो मीटर लगाए गए थे वह सही से काम नहीं कर रहे थे। MIC से निकली गैस को जलाने के लिए जिस गैस स्क्रबर का प्रयोग किया जाता उसका स्विच ऑफ था। वह गैस स्क्रबर तभी काम करता जब कोई वर्कर वहां जाकर उसे स्विच ऑन करता। इतना ही नहीं, किसी बड़े हादसे से बचने के लिए फैक्ट्री में 2 अलार्म लगाए गए थे। पहला तो वहां काम कर रहे वर्कर्स के लिए और दूसरा जो पहले के मुकाबले ज्यादा आवाज उत्पन्न करता, जिससे फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को किसी खतरे से आगाह किया जाता, उसे भी बंद कर रखा था।
2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए एक आम रात थी। फैक्ट्री में रात 9 बजे के करीब वर्कर्स ने शिफ्ट चेंज की। सभी वर्कर्स अपने अपने काम में जुट गए। उन्होंने एमआईसी टैंकरों के पाइप को साफ करने के लिए उसमें पानी डाला, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक अजीब चीज़ दिखाई दी। जो पानी वह पाइप को साफ करने के लिए डाल रहे थे, वह दूसरी ओर से बाहर नहीं आ रहा था। ये देखकर वर्कर्स ने इसकी जानकारी अपने सुपरवाइज़र को दी। सुपरवाइज़र ने पानी चलने देने की सलाह दी और कहा कि दूसरे शिफ्ट के वर्कर्स पानी को बंद कर देंगे। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि टैंकर्स में जो पाइप लगाई गई थी, उनमें एक खास तरह की लेयर थी जिससे पानी टैंकर्स के अंदर नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पर पाइप में वह लेयर नहीं थी। करीब 10 बजे के बीच पानी टैंक E610 में जाने लगा। टैंक के अंदर भरी एमआईसी का पानी के संपर्क में आते ही एक खतरनाक रिएक्शन शुरू हो गया। टैंकर के अंदर गैस के बादल बनने लगे। रात 10 बजे के करीब दूसरे शिफ्ट के वर्कर्स फैक्ट्री में काम करने के लिए आए। काम करते वक्त कुछ वर्कर्स की आंखों में जलन की समस्या होने लगी, जिससे वहां के वर्कर्स को फैक्ट्री में गैस के रिसाव की आशंका होती है और सभी वर्कर्स रिसाव की तलाश में जुट गए। वर्कर्स को फैक्ट्री में किसी पाइप में पानी की कुछ बूंद के साथ गैस के रिसाव का पता चला, पर रिसाव की मात्रा ज्यादा नहीं होने से वह इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर करीब रात 12:30 पर वर्कर्स को पता चलता है कि टैंक्स में प्रेशर बहुत ज्यादा है। टैंक्स के अंदर प्रेशर बढ़ता गया, जिससे उसके ऊपर का कंक्रीट जिससे टैंक्स को ब्लॉक किया गया था, वह टूटने लगा। सुपरवाइजर को इसकी खबर मिलते ही वह अलार्म बजाने के लिए भागे, लेकिन यहाँ अलार्म बंद होने के कारण वह किसी काम का नहीं था। टैंक E610 से गैस का रिसाव बहुत तेजी से होने लगा और इस टाइम पर ही जो पानी पाइप को साफ करने के लिए चालू किया गया था, उसे बंद किया गया। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। टैंक्स के अंदर से गैस रिसाव के बाद गैस स्टोवर से होकर हवा में जाने लगा और हालात बद से बदतर होती गई। हवा के संपर्क में आते ही गैस शहर के रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गया। लोगों को आंखों में जलन होने लगती है और खास कर उनका दम घुटने लगता है। लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, पर डॉक्टर भी यहाँ लाचार थे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि लोगों को हुआ क्या है। आखिर किस गैस के रिसाव से उनकी यह हालत हुई है। अगली सुबह भोपाल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। सड़कों पर जानवरों का शव पड़ा हुआ था। चारों ओर मातम का माहौल था। अब तक पूरी दुनिया को इसकी खबर हो चुकी थी। सभी की आंखों में नमी और इतने बड़े हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार था, उसके लिए आक्रोश था। इस तरह यह इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।